अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बागे मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसका उन्वान है कुर्बानी की खाल को दफन करने का हुक्म। क्योंकि आजकल के ज़माने में आपने कई साल से देखा होगा कि बहुत सारे लोग कुर्बानी करते हैं, उसके बाद जानवर की खाल को कहीं देने के बजाय, बेचने के बजाय वो ज़मीन में दफन कर देते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा क्यों ना इसकी तहकीक कर ली जाए और सही और सच बात क्या है इसका पता लगा लिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ इसी चीज़ को लेकर के। तो एक साइल सवाल करता है दारुल उलूम देवबंद से, हज़रत अक़दस मुफ्ती साहब, कुर्बानी के जानवर की खाल के बेकीमत या इंतहाई कम कीमत हो जाने की वजह से अगर कोई लेने वाला ना रहे तो इसकी खाल को दफन कर देने की शरअन इजाज़त है या नहीं? बराह करम वजाहत फरमा दें। जवाब जल्द मरहमत फरमाए, मेहरबानी होगी। तो इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई जवाज़ व अदम जवाज़ का मसला नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक़ मुसलमानों की मसलिहत आम्मा से है। इस कारोबार से मरबूत मुसलमानों को मिलकर कोई मुनासिब हल तजवीज़ करना चाहिए। फिर भी खालें दफन करने का तरीका बज़ाहिर ना कोई उम्दा हल है और ना ही इसका उमूमी हुक्म करना मुनासिब है, और इसमें तज़य्ये माल भी है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, इसी तरीके से एक और उन्वान है जो भी इसी के मुताल्लिक है, रेट कम होने की वजह से कुर्बानी की खाल को दफनाना कैसा है। सवाल करता है दारुल उलूम देवबंद से, अर्ज़ खिदमत आलिया में ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की इक़्तिसादी हालत कमज़ोर करने की मज़मूम कोशिशें जारी हैं। इनमें से एक कोशिश का ताल्लुक़ हलाल जानवरों की खालों से है, जिससे मदारिस का बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बकरे की खाल तकरीबन 4-5 साल पहले 250-300 रुपये की और भैंस की तकरीबन 2000 से 1000-1200 रुपये की फ़रोख्त होती थी। अब दाम कम होते हुए बकरे की खाल 20-30 रुपये की और भैंस की खाल 250-300 रुपये की फ़रोख्त होती है, जबकि हर चर्म पर इतना ही सरफा हो जाता है। तलबा व असातिज़ा की मेहनत बरा, इसलिए मदारिस वाले इस मशवरे में लगे हैं कि चर्म जमा करके चर्म ज़मीन में दफन कर दी जाए। जब बाज़ार में चर्म नहीं पहुँचेगी तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में इनकी कीमतों में इजाफ़ा हो जाए। और यही मशवरा कसाबों को भी दिया जाए कि आम दिनों की खालों को दफन कर दें। इस सिलसिले में दरियाफ़्त तलब अम्र ये है कि इस तरह माल को ज़ाय करना कैसा है। जवाब मरहमत फरमाएँ। तो इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई जवाज़ व अदम जवाज़ का मसला नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ मुसलमानों की मसलिहत आम्मा से है। इस कारोबार से मरबूत मुसलमानों को मिलकर कोई मुनासिब हल तजवीज़ करना चाहिए। फिर भी खाले दफन करने का यह तरीका बज़ाहिर ना कोई उम्दा हल है और ना ही इसका उमूमी हुक्म करना मुनासिब है, और इसमें तज़य्ये माल भी है। जवाब दुरुस्त है, अलबत्ता खाल की कीमत मुनासिब मिले इसकी कोशिश की जाए। खाल को दबाकर देकर अपने किसी काम में लाया जाए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पूरी बात आपके सामने वाज़ेह हो गई होगी कि खाल को दफन करना ये कोई अच्छा अमल नहीं है। खाल को बेच दिया जाए या फिर किसी मदरसे में दे दिया जाए या फिर उसको अपने इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। अब आप हज़रात का इसके मुताल्लिक क्या कहना है नीचे कमेंट कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।